हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो पिता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी जितनी भी महिमा की जाए, आपका जितना भी जलाल किया जाए, आपके नाम को जितना भी ऊंचा उठाया जाए, वो कम है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जो पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे रखी है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमको दिखाया कि फिर से हम पिता परमेश्वर आपके वचनों के साथ में कुछ शेयर करके सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि वो वचन हमारे जीवन के लिए क्या बोलता है। पिता परमेश्वर, हम दूसरों को वचन सुनाने के बदले पिता परमेश्वर वो वचन खुद के लिए पिता परमेश्वर किस तरीके से कार्य कर सकता है, इस बात की ओर ध्यान देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वो वचन से पिता परमेश्वर हमें कैसे बदलना है, ये पिता परमेश्वर हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज तक आपने हमको संभाला और ये पिता परमेश्वर पवित्र पवित्र दिन दिखाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन बीमारों के लिए, उन रोगियों के लिए, उन तकलीफ़ में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर उन्हें पूरे तरीके से चंगाई दे, उन्हें पूरे तरीके से छुटकारा दे, उन्हें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपके लहू में पिता परमेश्वर हम ढांक देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपके हुजूरी में आकर पूरे तरीके से चंगाई को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो हमसे हमेशा ही पिता परमेश्वर जिनको प्रार्थना कराते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर के नाम की हमदो सन्ना करने के लिए पिता परमेश्वर जो हमसे बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम वो आशा कुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हम सबको दूसरों की प्रार्थना करने के लिए चुना है पिता परमेश्वर। और जब चुना है पिता परमेश्वर, तो वो दान भी दिया है कि जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगे वो हाँ और आमीन में पूरा हो। उनके मिस्टर को पिता परमेश्वर जो माउथ का कैंसर है पिता परमेश्वर, और उन्हें पिता परमेश्वर दिल्ली के पास पटिया कहीं तो भी पटना से उन्हें मुंबई लाया गया है, ताकि पिता परमेश्वर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें मुंबई लाया गया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके कैंसर को आप ही दूर कर सकते हैं पिता। हम जरूर जानते हैं पिता परमेश्वर कि उनका कैंसर कौन से स्टेज पे है, वो हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं पिता परमेश्वर। जब उन्हें पिता परमेश्वर वहाँ से यहाँ मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है, तो निश्चित ही पिता परमेश्वर उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब होगी, परंतु हमारे पिता के पास में हर चीज़ का आंसर है। हमारा पिता हर चीज़ को संभालने वाला परमेश्वर है, और हमारा पिता के सामने कोई कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मेरे पिता ने चाहा तो वो पूरे तरीके से जल्द से वो शिफा पाएगा। और पिता परमेश्वर, उन्हें पैसों का भी प्रॉब्लम है पिता, उनके पास में पैसों का भी खूब मुश्किल है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं पिता, उन सब को पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपके सिंहासन के सामने रखते हैं, उनकी पत्नी को आपके सिंहासन के सामने रखते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो 2 बच्चों की परवरिश वो लेडी को करना मुश्किल है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे दिलो जान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर वो पूरे तरीके से चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, ये सब पिता परमेश्वर जो समय हमें दिया गया है, ये केवल पिता परमेश्वर शबनम अनुपम भैया और शबनम के कारण हमें मिल पाया है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम उनके लिए पिता परमेश्वर आपसे आशीषों को मांग लेते हैं पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर हम उत्तम बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। उनके ही कारण पिता परमेश्वर एक और संधि हमें मिली है कि हम परमेश्वर के वचन को उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बोलने वाले हो सकते हैं।
आगरा मसीह मंडली को पर आप अपना विशेष आशीष का हाथ रखिए, और जो भी कुछ वचन हम पिता परमेश्वर आपके नाम से बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि वो वचन दो धारी तलवार की तरह गूदे गूदे और काट काट को छेदने वाला हो सके। पिता, सब कुछ हम आप ही के पवित्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ प्रार्थना हमने आपके सामने विनती के रूप में रखी है वो आपको ग्रहण योग्य है, और जो मांगा है वो आपने हाँ और आमीन में दिया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दीदी। आज के दिन के लिए फिर से एक बार मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और पिता परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि आज हम फिर उसके सिंहासन के सामने आ सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमें अपनी सेवा के लिए चुनता है, हमें अपनी आराधना के लिए, और उसी के कारण हम जो इस दुनिया में पूरे तरीके से सही ढंग से पाए जाते हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बला नहीं, कोई खतरा नहीं, और चाहे पिता परमेश्वर नेचुरल कैलेमिटीज़ से भी पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जो नागपुर में जो नेचुरल कैलेमिटी फैली हुई है आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इसे अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, और हर प्रकार से यहाँ पे रहने वाले जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनको पूरा आसरा नहीं है, और पिता परमेश्वर वो लोग अपने बारिश के कारण पिता परमेश्वर उन लोगों को कोई सिर छुपाने को जगह नहीं होती, उनके अनाज खराब हो जाते हैं, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है पिता, उन सब के लिए पिता परमेश्वर मैं आपके पास में नम्रता से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उनको पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से मदद करिए, और ये जो पिता परमेश्वर नेचर का प्रकोप है पिता परमेश्वर, वो नेचर के प्रकोप को यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम बांध देते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि मनुष्य इतनी गलतियां कर रहा है, मनुष्य आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मनुष्य अपने आप को बहुत होशियार बताने की कोशिश कर रहा है, परंतु पिता परमेश्वर मनुष्य ये भूल जाता है कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य ने ऐसी सीढ़ी बनाने की कोशिश की जो स्वर्ग के परमेश्वर के पास तक पहुंचने वाली है, परंतु परमेश्वर ने उस समय मनुष्यों के बातचीत में, मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ पैदा कर दी, ताकि वो उस प्रकार से परमेश्वर के चीज़ को हस्तगत न करने वाले हो सके। पर आज हम देखते हैं कि यही मनुष्य फिर से चंद्रमा तक पहुंच चुका है और सूरज पे जाने की भी बातें कर रहा है। पर मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर कभी भी अपने जो बनाए हुई जगह है वहाँ पर पिता परमेश्वर बिना इसके किसी को भी नहीं आने देता, चाहे उनके पास में कितनी भी बुद्धि हो, चाहे कितना भी वो हो, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में। केवल और केवल अगर हमारे पास में रहेगा तो वो केवल और केवल परमेश्वर की इनायत रहेगी, जो हमें जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा है तब तक ही प्राप्त करनी है। एक बार अगर हम परमेश्वर के पास में चले जाते हैं तो हमारे पास में हमारा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के पास में चली जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है। और इसलिए पिता परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि जो पिता परमेश्वर क्षणिक है, पर वही बुद्धि से वो आपको जीतना चाहता है पिता परमेश्वर। हम सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मनुष्य ये जान सके कि परमेश्वर को पाना इतना आसान बात नहीं है। जिस निसर्ग को परमेश्वर ने बनाया है उसको तहस नहस करना ये भी हमारे लिए खतरा है पिता। और आज इसीलिए जब बरसात का समय है, वो पूरा जाने के बाद में जब बरसात ख़त्म होने का समय है, उस समय धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर। हम उन सब की तरफ से
आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर किसी की मन की आँखों को तो खोल दे पिता परमेश्वर, मन की आँखों को पूरे तरीके से खोल दे ताकि वो समझ सके कि वे क्या कर रहे हैं। आइए आज के दैनिक अपने इबादत के लिए आज मैंने चुना है लूका 22:35 से 37, लूक 22:35-37। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, प्रेज द लॉर्ड। लूका 22:35-37। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते भी न भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी भी वस्तु की नहीं। आमीन। आगे हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। जब चेलों को जब इसमें ये परमेश्वर ने कहा है कि जब मैंने तुम्हें बिना बटुआ, बिना झोली, बिना जूते, बिना सब कुछ बिना लिए भेजा हुआ था, तुम्हें मैंने कपड़े भी नहीं दिए थे, तुम्हें मैंने किसी भी चीज़ की, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखने की इजाज़त नहीं दी थी, क्या उस समय तुम्हें किसी चीज़ की घटनी हुई थी? तो उस समय की बात जब है कि जहाँ पर मरकुस 6:8-13, मरकुस 6:8-13 हम पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे पहली बार जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे और वहाँ पर क्या अंतर है ये आप बिल्कुल माइन्यूटली देखिएगा कि जो हमने अभी पढ़ा लूका का और अभी जो हम मरकुस का पढ़ रहे हैं, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुआ, ना पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। कहीं तुम, और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी के घर में उतरो तो जब वह वहाँ से विदा न हो तब तक उसी के घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल को झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें कुछ भी चीज़ नहीं ले जाने को कहा है, कुछ भी चीज़ उनको ले जाने के लिए नहीं कहा है। और हम देखते हैं कि उस समय लोगों ने उनको सत्कार किया, उनका लोगों ने उन्हें अपने अपने घरों में रखा। लोगों ने उनके साथ में ये नहीं किया कि नहीं हमारे पास में जगह नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका इनकार किया। तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने पहले ही आज्ञा दे दी थी कि अगर आपको वहाँ पे रोकने के लिए मना करते हैं तो सबसे पहले अपने पैरों की धूल को झाड़ लो और वहाँ से निकल पड़ो। लाठी और जूता ये दिखाता है अलर्टनेस को दिखाता है। जो लाठी है, जब वो जाते हैं तो कई ऐसे जंगल में हम देखते, उस समय कोई हमारे लोगों के जैसे आलीशान रास्ते नहीं थे, या हमारे जैसे खूब आलीशान गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ साधन, बहुत वंदे भारत की ट्रेन और बड़े बड़े एयरपोर्ट पे से अपन लैंड करके अपन जाते हैं, प्लेन से चले जाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आज हमारे पास में हैं, परंतु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी। वो पैदल चलते थे, और उस समय इतनी आबादी भी नहीं थी कि लोगों को कोई खतरा हो। उस समय आबादी कम होने के कारण लोगों को खतरा बहुत ज़्यादा था, जंगली जानवरों का खतरा उन्हें बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद में कई ऐसे लुटेरे लोग भी होते थे जो रास्ते पे लूट लिया करते थे, और इसलिए उनके लिए परमेश्वर ने उन्हें लाठी लेने को कहा कि लाठी हमेशा उनके पास में होती थी।
जब भी वो कहीं बाहर जाते थे लाठी उनके पास में होती थी, और जूते मेल के सुसमाचार को दिखाते हैं। और उसके बाद में वो जब बाहर जाते हैं उस समय भी उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए उन्होंने उनको जूते पहनने को कहा। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर सिंह, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा था ना रोटी लेना, ना कपड़े लेना, ना झोली लेना, ना पैसे लेना, ना कुछ भी लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और वो बिना कुछ लिए परमेश्वर के जिस तरीके से यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी उसी के अनुसार वे निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने परमेश्वर की उपासना की, किस तरीके से यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया और किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों ने उनका स्वागत किया, लोगों ने उन्हें अपने घरों में रुकाया, और जब तक वो वहाँ रहे उनके साथ में उनके साथ में खिदमत किया उनकी। और फिर उसके बाद में लिखा है कि चेलों ने बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला और बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना की। बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकालने के लिए अपने को विश्वास की बहुत ज़रूरत है। दुष्टात्माएं ऐसी नहीं निकलती। अगर समझ जाओ हम में विश्वास की कमी है तो वो दुष्टात्मा हम पर अटैक कर देगी, क्योंकि वो दुष्टात्मा एक इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है कि मैं इसको जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, मैं इसको जानती हूँ, पर तू कौन है, तू कौन है। अगर हम भी, हमारे पास में भी विश्वास की अगर कमी है, अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, या हम वो बीमारों के लिए जो प्रार्थना किए उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कई बार ये भी नहीं होता कि भाई हमने प्रार्थना की और हमारे विश्वास में कोई कमी थी इसलिए वो प्रार्थना नहीं सुनी गई। एक तरीके से ये भी होता है, पर दूसरा तरीका इसका ये भी है कि परमेश्वर अपने अनुसार काम करता है। वो जब चाहेगा तब वो काम को वो करेगा। और जब हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है, ज़रूर सुनता है। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी मनुष्य को सिखाने के लिए, किसी मनुष्य को पूरे तरीके से उसके हृदय को, कठोरता को दूर करने के लिए, किसी मनुष्य के स्वाभिमान कहिए या घमंड कहिए, जो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, ये जो इसने मेरे लिए प्रार्थना किया मैं खुद भी अपने लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। वो ठीक है ना, हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें भी वो अधिकार दे रखा है। आज यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दे रखा है कि हम खुद अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि चर्च में भी हमेशा प्रेयर के लिए चंगाई की प्रार्थना बोले कि चले सामने, चंगाई की प्रार्थना बोले कि चले सामने, उसमें कुछ भी नहीं वो है। क्या हमको परमेश्वर ने वो दान नहीं दिया? जिस तरीके से यहाँ चेलों को, जिस तरीके से 12 चेलों को यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के साथ में भेजा, बिना सामर्थ के साथ उनको नहीं भेजा, पर मैं यीशु मसीह की सामर्थ उनके साथ साथ में चल रही थी। वही सामर्थ आज हमारे भी साथ में है। हम उसको कंडेम ना करें हम, बल्कि हम उसको यानी क्लेम करें, कंडेम ना करें, उसको हम क्लेम करें कि पिता परमेश्वर तूने मुझे भी ये अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगी, मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगी, मैं केवल और केवल जब तक तो मुझे ठीक नहीं करता मैं तुझे नहीं छोड़ती, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। बहुत हम बीमार पड़ते हैं। अब जैसे सीज़न चेंज हो गया, मुझको सर्दी हो गई है ना, या ऊपर में हमारे यहाँ काम चल रहा है, उसका डस्ट के कारण मैं काफ़ी दिन खांसी से 3 दिन तक परेशान रही। परंतु मैंने सोच लिया कि नहीं, जब मैंने पिता परमेश्वर से वादा किया है, परमेश्वर के साथ वो दिनों में मैं जुटी हुई हूँ। वो जो दिन जो परमेश्वर ने मुझको दिया है वो परमेश्वर की इनायत है मुझ पर, उसको मैं कैसे छोड़ूं?
जब परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपनी दया अपरंपार रूप से जब हम पे बरसाई है, तो वो दिन को मैं क्यों छोड़ूं? आने दीजिए कठिनाइयाँ, आने दीजिए विपत्तियाँ, आने दीजिए दुख। जब परमेश्वर हमें सुख दे सकता है तो क्या हमें दुख नहीं दे सकता? वो तो हमें स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो कुछ करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तू करेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। क्लेम करिए उसको कि तू उससे भी बड़े बड़े काम कर सकता। पिता तूने बोला, यीशु मसीह तूने बोला, तेरे परमेश्वर वचन में है ये कि मैंने जो कार्य किया उससे भी बड़े बड़े तू काम करेगा। चाहे मुझे कुछ हो जाने दे, चाहे मुझे कोई विपत्ति आ जाने दे, मैं वो दिन को नहीं छोड़ूंगी जो दिन तूने मुझे दिया है। आप ही के कारण वो दिन पे मैं आई हूँ, आप ही के कारण आज के प्रचार के लिए वो दिन मुझे दिया है। मुझे सर्दी होने दो, खांसी होने दो, कुछ भी होने दो, मैं उस चीज़ को अपने पांव तले यीशु मसीह के नाम से कुचल कर मैं उस घड़ी में तैयार हो जाऊं। जब हमारे यहाँ, अभी की बात है, 3 दिन पहले की बात है, जब हमारे यहाँ इतनी बारिश नागपुर में, पूछिए मत। इन्हें समझा भी नहीं था। जब 12 बजे हम सोए तो उस समय हमको समझा भी नहीं कि इसके बाद में क्या होने वाला है। हम नहीं जानते थे इसके बाद में क्या होने वाला है। इतना बड़ा भयंकर तूफान था नागपुर में, भयंकर तूफान था नागपुर में। 4 घंटा कंटिन्यूस बारिश होती रही। बिजली तो ऐसी कौंध रही थी कि पता नहीं कहाँ जाके गिर जाए। पर उस समय क्या हुआ था, मैंने गोली ले ली थी। अब कभी नहीं लेती मैं गोली, पर उस समय मैंने नींद की थोड़ी सी गोली ले ली थी, क्योंकि उसके 1 दिन पहले मैं 4 बजे तक नहीं सो पाई थी, तो मैंने वो गोली ले ली थी। मुझको होश ही नहीं कि कब इतना बड़ा भयंकर वो हुआ। परमेश्वर ने इतनी आराम की नींद मुझको दे रखी थी, इतने चैन से मैं सोई थी, इतनी आहट, इतनी गड़गड़ाहट, इतने भयानक प्रकोप में भी परमेश्वर ने मुझको अपनी बाहों में सुला के रखा था। मुझको जरा भी एहसास नहीं होने पाया कि नागपुर में क्या हो रहा है। और जब मैं उठी रात को, दिन में मैं बहुत लेट उठी, 10:30 बजे का उठी, बाजू की बिल्डिंग में देखती हूँ तो बाजू की बिल्डिंग पूरे, उनके चक्के टायर पूरे पानी में घुसे हुए। समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया इनके इतना पानी। उसके बाद में मुझे पता पड़ा कि हमारे नागपुर में ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद जो लाइट चली गई, ग्रेस दीदी को मालूम है, लाइट चली गई। और तब तक तो मैं इन्वर्टर पर रही, मैं बोली आ जाएगी लाइट ना, थोड़े दिन में आ जाएगी लाइट, देर में आ जाएगी। इन्वर्टर 5:30 बजे बंद हो गया। और उस दिन मेरी मीटिंग थी। अब मैं बोली अब मैं क्या करूँ, वर्ड ऑफ गॉड में मेरे को बोलना था। तो मैंने बोली कि नहीं पिता परमेश्वर, चाहे ये विपत्ति मेरे पर क्यों ना आए, मैं बोलूँगी या नहीं बोलूँगी। और उस समय हमारे लाइन में सारे के सारे गोल्ड स्मिथ लोग हैं, बड़े दुकानें हैं सबकी। तो उनके 4 ज्वेलर्स हैं हमारे लाइन में ही, मेन लाइन पे, मेन रोड पे। उनके यहाँ पे पूरा पानी भर गया। पूरे उनके जितनी भी 2 नंबर की कमाई, 2 नंबर का काम, 2 नंबर का सोना, 2 नंबर का बेसमेंट, और बेसमेंट के नीचे जो भी चीज़ें वो लोग छिपा कर रखते हैं, पूरा पानी भर गया वहाँ पर। और रात के 9 बज गए तो भी पानी नहीं निकल रहा वहाँ से। पीछे में लाइट आ गए थे 5:30 बजे, हमारे यहाँ लाइट नहीं, क्योंकि पानी के कारण काम ही नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रिशियन कोई हेल्पलेस थे। उसके बाद में मैंने सोचा नहीं, मैं इस परिस्थिति में भी बोलूँगी। मैं नहीं, मेरा पिता है। अगर हम पॉजिटिव फेथ रखें ना, तो मेरा पिता सब कुछ करता है। ज़रूर शैतान नहीं चाहता, शैतान ने बहुत अड़ंगे डालने की कोशिश किया। मेरे पास में मोमबत्ती भी नहीं थी, क्योंकि कभी लाइट जाती नहीं। कैंडल भी ढूंढ रही हूँ मैं, कैंडल मुझको मिल नहीं रही। बड़े मुश्किल से फ्रिज में टूटी फूटी 2 कैंडल मिली। किसी तरीके से मैंने वो कैंडल जलाई, यहाँ पर कैंडल रखी, और उसके उजाले पे मुझे
परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास को परखता है प्रियो। परमेश्वर अपने विश्वास को परखता है। क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या गहने पहने हैं, क्या चूड़ियाँ पहनी है, कौन सा सुंदर सुंदर वस्त्र पहना है, इससे परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। आउटर लुक से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर ये यीशु मसीह ये देखता है कि मेरे लिए इसके मन में कितनी, क्या कहना चाहिए, लगाव तो नहीं, कितना प्रेम करते हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं। ये हमारे साथ तो है ही पिता, हमारे साथ तो है ही ना, फिर चाहता क्या है सैक्रिफाइस करने में? हमको तो थोड़ा सा आगे बढ़ना है। पिता तो अपना हाथ देता ही है हमको, देखता है सिर्फ एक पैर डाल रही है या नहीं डाल रही है। अगर मैं एक भी पैर नहीं डालूं तो फिर पिता क्या करेगा ना? वो अपने तहत पूरी कोशिश करता है हमको संभालने की। और उस दिन मैं 1 घंटा पूरा बोली, 1 घंटा बोली मैंने, और वो छोटी छोटी कैंडल जल रही थी। और 9:30 बजे फिर लाइट आई। तो मेरी जो गवाही होती है ना बीच बीच में, वो इसलिए होती है कि परमेश्वर ने जो सामर्थ हम लोगों को दे रखी है ना, वो यूं ही नहीं दी है। परमेश्वर ने उसको यूज़ करने के लिए दी है, हमारे विश्वास को डेवलप करने के लिए दी है। विश्वास तो है, उसको वृद्धिंगत करना है हमको, और तब जाकर हम अपने परिस्थितियों पे पूरे तरीके से अपने पाँव से वो परिस्थितियों को हम कुचल सकते हैं। परिस्थितियां परमेश्वर के ऊपर नहीं हो सकती। परमेश्वर के ऊपर परिस्थितियां जा ही नहीं सकती अगर हम उसको एंटरटेन ना करें तो। हमने एंटरटेन किया तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, तेरी इच्छा। तो इसलिए जिस तरीके से आज ये जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से बीमारों पे तेल मलकर उन्होंने प्रार्थना की, बहुत सारी दुष्टात्माओं को निकाला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दुष्टात्मा बड़े आसानी से नहीं निकलती। हमारे अंदर का विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी हम दुष्टात्माओं से लड़ सकते हैं, तभी हम दुष्टात्माओं को अपने पांव तले कुचल सकते हैं। कुछ तो भी बहुत ही ग्रेट अनॉइंटिंग उसके लिए लगती है। और यही चेले जो कभी कोई काम नहीं किए, सारा समय पर यीशु मसीह को ही काम करते हुए देखा उन्होंने कि किस तरीके से पानी पे चलता है, किस तरीके से अंधों को ठीक करता है, किस तरीके से झोले के मारों को ठीक करता है, किस तरीके से जो शिलोह के कुंड के पास में जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसको शिलोह के कुंड में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसे कि वो शिलोह के कुंड में जाकर डूबे। बाकी लोग तो डूबते थे तो चंगाई पाते थे। थोड़ी देर के लिए शिलोह के कुंड का पानी हिलाया जाता था और जो प्रथम वहां पहुंचता था वो चंगाई को पाता था प्रियो। पर वो एक व्यक्ति जो ना चल सकता था, उसके पास में कोई लोग थे कि उसे ले जाए और शिलोह के कुंड का पानी जैसे ही हिलता है वैसे डाले, कोई नहीं था उसके पास में। पर उसके लिए परमेश्वर का प्रयोजन था, उसके लिए शिलोह का कुंड नहीं था, उसके लिए खुद यीशु मसीह थे। यीशु मसीह ने उठा के उसको शिलोह के कुंड में नहीं डाला। यीशु मसीह ने केवल इतना कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो इतने साल से बीमार पड़ा हुआ, झोले का मारा हुआ व्यक्ति उठकर खड़े हो गया। उसको शिलोह के कुंड की जरूरत नहीं पड़ी। खुद पिता परमेश्वर उसके साथ में था।
और उसने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। ये मेरा पिता है, ये मेरा परमेश्वर है। तो क्यों हम छोटी छोटी बातों से डरे? क्यों हम डरे? उसको ओवरकम करिए, उसको ओवरकम करिए, उसको पूरे तरीके से अपने पांव तले दबा दीजिए। अगर हम उसको एंटरटेन करेंगे वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो और हमें उसमें डुबाते चला जाएगा। अय्यूब को देखिए आप, क्या अय्यूब ने कभी नर्वस हुआ? क्या अय्यूब ने कभी अपने आप को ये कहा कि हे पिता, तूने मेरे साथ में क्या किया? मैंने तो तेरे लिए इतने धार्मिक कार्य किए, मैं तो हर समय तेरे लिए खाना भेंट चढ़ाते रहा, और तूने मेरे ही साथ में ऐसा किया? कभी पढ़ा आपने अय्यूब के पुस्तक में? नहीं। ये विश्वास वो चेलों को आया जिस पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उनको भेजा और कहा कि तुम अपने साथ में ना झोली लेना, ना बटुआ लेना, ना पैसा लेना, ना रोटी लेना। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ लेने की। पर यहाँ पर जब हम लूका के इसमें जाते हैं तो लूका के इसमें देखिए सब कुछ लेने को यीशु मसीह कहते हैं। खुद यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, जब मैं तुम्हें बटुआ, झोली और जूते भी ना भेजा था तो तुमको क्या किसी वस्तु की घटी पड़ी थी? तो उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद में देखेंगे हम 7वां वचन। उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। उसने उससे कहा 36 है, उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्यों कहा ऐसा? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लेके जाने को कहा। मरकुस में अभी हमने पढ़ा, उसमें तो कुछ भी ले जाने को नहीं कहा। यहाँ क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसा? यीशु मसीह यहाँ क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कि उनकी अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। वे जानते थे कि इसके बाद में उनको मार्ग के लिए लाठी और वो कुछ जो भी चीज़ उनको बोले जाना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि परिस्थिति पूरी तरीके से अब विपरीत है। यीशु मसीह खुद सूली पर चढ़ाए जाने वाले हैं। ये परिस्थिति उस समय की परिस्थिति जहाँ उनको हर प्रकार से रिस्पेक्ट मिला। उनके ऊपर किसी ने पत्थरवाह नहीं किया, उनको किसी ने ये नहीं किया। अगर घर से निकल जाने को कहा तो उन्होंने सिर्फ अपने पाँव के धूलों को झाड़ा और वहाँ से निकल पड़े। किसी ने उन्हें मारा नहीं, कुछ नहीं। पर यहाँ अब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का समय है, और यीशु मसीह जानते हैं कि जब मेरे चेले जाएंगे तो वे उनका निरादर करेंगे, हो सकता है उन्हें मारे भी। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर जाइए। विश्वास रूपी ढाल पहनकर जाने की जरूरत आ पड़ी उनको। और जो उन्होंने उसमें जो लिखा हुआ है कि तलवार, तो तलवार यानी कोई स्टील की तलवार ले जाने के लिए नहीं कहा उसने, क्योंकि अब चेलों को सताव सहना पड़ेगा। बनिस्बत पहले जिस तरीके से उनको हर चीज़ अवेलेबल हुई, उनका सत्कार नहीं होगा। तो हम देखते हैं, हम तलवार के बारे में बाद में देखेंगे। वचन 35 फिर से हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते भी ना भेजा था तो क्या तुम्हें कभी इस बात की घटी हुई?
क्योंकि उस समय यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाएगा, ये किसी को, यीशु मसीह को छोड़ किसी को नहीं मालूम था। यीशु मसीह को छोड़ किसी को भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह जानते थे कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और अब मुझे सूली पर चढ़ना ज़रूरी है और उसके चेलों का अब सताव होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वो अपने चेलों को पहले से तैयार होके जाने को कहते हैं, अलर्ट होकर जाने को कहते हैं। वो परिस्थिति और ये परिस्थिति में अंतर है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने आप को बचा सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं। एक फूंक मार के भी हमारा उद्धार हो सकता था, पर वो उद्धार में अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों वो फूंक मार के नहीं हमको बचा सकते थे? वो तो यीशु मसीह है, वो तो परमेश्वर है। क्यों नहीं उनका उद्धार हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था हमारा उद्धार? कोई बता सकता है कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता था? भाई, यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक, शर्मनाक और इतनी कठिन मृत्यु क्यों सहन करनी पड़ी? क्या कारण था? क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य थे तो 100% परमेश्वर भी थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्लड, सैक्रिफाइस ऑफ ब्लड। पुराने नियम में जो ब्लड का चढ़ावा चढ़ाया जाता था वो पशुओं का चढ़ाया जाता था। उसके लिए उन्हें हमेशा काटना, बैल काटना, ये काटना, वो काटना, और उसका पूरा का पूरा समर्पण, ब्लड का पूरा समर्पण उन्हें करना पड़ता था। पर उससे क्या किसी की पापों की क्षमा हुई? क्या किसी को अनंत जीवन मिला? उनके वो मांस, ये गाय बैल के लहू से क्या किसी को अनंत जीवन मिला? नहीं मिला। और इसलिए परमेश्वर एक जगह कहता है कि मैं ये लहू को देख देख के अघा गया हूँ, तंग आ गया हूँ ये लहू के चढ़ावे से। हमेशा ये लहू का चढ़ावे से मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे घिन आती है अब। और इसलिए एक ही अरेंजमेंट था, वो था उसका पुत्र, उसका प्रिय पुत्र। आप क्या सोचते हैं कि क्या वो क्रूसिफिकेशन को टाल नहीं सकते थे? बिल्कुल टाल सकते थे, पर उनको एक ही बार ऐसे पवित्र व्यक्ति का लहू बहाना था, पवित्र व्यक्ति का जो पाप से अनजान था। उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। वो हमेशा लोगों के लिए 3.5 वर्ष तक अपने आप को अर्पण करते रहा, उसके देह के एक एक टुकड़े को अर्पण करते रहा। और हमने उसे मारा, पीटा और दुर्दशा में पड़े हुए देखा। फिर भी अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं, फिर भी अगर हमारा विश्वास क्षणिक चीज़ों पे है, तो हमने परमेश्वर को फिर से क्रूस पर लटकाया। और इसलिए हमारा जो उद्धार था वो केवल और केवल लहू से था। किसी और बछड़े के लहू से, गाय के लहू से, बैलों के लहू से हमारा छुटकारा था ही नहीं। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। प्रेज द लॉर्ड संतोष पासवान जी, कर ही नहीं सकते थे हम। इम्पॉसिबल था। कोई भी ऐसी योजना नहीं हो सकती थी कि हम परमेश्वर के साथ में, उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ में स्वर्गलोक में होंगे, उसके साथ में हमदो सना करेंगे, स्वर्गीय लोक में जाएंगे, एक भव्य मेंशन में जाएंगे हम, जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लहू के बहाने से। सिर्फ और सिर्फ वो भी लहू, निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र मेमने का लहू।
ऐसा अरे गहरे का लहू नहीं। तो वो जो सूली पे चढ़ाने का समय था तो जानता था कि ये समय में इन लोगों को बहुत सारी पीड़ाओं को सहना पड़ेगा। उसको तो सहना पड़ेगा ही, परंतु इन लोगों को भी अनेक पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। और इसलिए वो कहता है कि पूरी तरीके से अलर्ट रहो, पूरी तरीके से लैस होकर जाओ। अब वो तलवार लेके जाने को कहता है, तो तलवार कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं है यहाँ पे कि लड़ाई करना। कोई अगर तुमसे लड़ाई करता है, कोई अगर तुमको मारता है, तो वो लड़ाई करके वो तलवार से उनको मार देना, वो तलवार नहीं है ये तो वो स्टील की स्वॉर्ड नहीं है, स्टील की तलवार नहीं है ये। उसका अर्थ स्टील की तलवार नहीं है। ये तो हमको ये दिखाता है कि तलवार का उपयोग जो है वो मारने काटने के लिए नहीं करना है, मारने काटने के लिए नहीं करना है, किसी के झगड़े के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि चेलों को आत्मिक तलवार के साथ रहने के लिए कहता है, आत्मिक तलवार को अपने साथ में लेके जाने को कहता है। किसी स्टील की तलवार को लेके जाने के लिए नहीं कहता, जो आज गुंडे लोग लेके घूमते हैं। उसके बगैर वो बाहर नहीं निकल सकते, इतना उनको जो डर होता है, क्योंकि उन्होंने भी उसी तलवार का उपयोग किसी को मारने काटने के लिए किया है। पर मेरे यीशु मसीह ने कभी भी उसका उपयोग ऐसा नहीं किया। जब पतरस तलवार निकालता है और वो जो उसको पकड़ता है, यीशु मसीह के ऊपर हाथ डालता है, उसके कान को काट डालता है तलवार से, तब यीशु मसीह से कहते हैं कि अपनी तलवार को म्यान पे रखा, और उसके कान को छूते हैं और उसे चंगाई देते हैं। तो क्या वही यीशु मसीह इसलिए तलवार ले जाने को बोलेगा कि तू उसको मारना, अगर वो तेरे को मारता है तो तू जाके उसको भी तलवार से मार देना? वही यीशु मसीह जब जानते हैं कि उसका अंतिम समय है, पर वो तलवार का उपयोग जब पतरस गलत तरीके से करता है, तो यीशु मसीह उसे नहीं करते हैं और उसके कान को चंगाई देते हैं। तो क्या वो ऐसी तलवार को ले जाने को कहेंगे? नहीं, वो आत्मिक तलवार अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। चेलों को ज़रूरी था कि यीशु मसीह के जाने के बाद में वो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मिक तलवार, परमेश्वर की तलवार, आत्मा से भरी हुई तलवार हमको अपने साथ साथ में लेकर रहना है। और उसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे जो तलवार का उल्लेख किया है, वो आत्मा की तलवार का उल्लेख किया है, जो हम पाते हैं इफिसियों 6:17। यहाँ पे भी इफिसियों 6:17 का, बाकी ऊपर का तो हम सब जानते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, काहे की तलवार? आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप। जितने भी हम देखते हैं कि आर्मी में जब लोग जाते हैं लड़ने के लिए, तो सैनिक को किस तरीके से पूरे तरीके से टाइट, पूरे तरीके से अपने आप को करके रखना पड़ता है, कहीं ढीलापन उसमें नहीं चलता है। उसको बेल्ट भी टाइट बांधना पड़ता है, उसके झिलम जो होते हैं, वस्त्र जो होते हैं, उसके कपड़े पूरे लगे हुए, शरीर से चिपके हुए होते हैं, ताकि सामने वाला उस पर हथियार न चला सके। पर हमको परमेश्वर ने सब चीज़ आत्मिक रूप से पहनने को कहा है, आत्मिक रूप से लेने को कहा है सब चीज़ों को। और इसलिए यहाँ पे लिखा है हर समय और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देने को तैयार है ना? फ्री में देने को तैयार है। परमेश्वर का वचन फ्री में हमको मिलता है, फ्री में हमको मिलता है। और 18 कहता है और हर समय हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम लोगों को ये काम परमेश्वर ने नहीं दिया कि मारना पीटना, ये करना वो करना, ये काम हमें नहीं दिया। परमेश्वर ने केवल हमको यही काम दिया है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना बहुत ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह के वचन को, उसके तलवार रूपी वचन को अपने साथ में बांध के रखते हैं। वो कभी भी वचन हम क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर हम पर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और हम पे बहुत बड़े बड़े अन्याय अत्याचार होंगे, जो लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो आज तक टिका हुआ है, वो केवल और केवल आत्मा की तलवार से बंधा हुआ है। आत्मा की तलवार है उसके पास में, उसके पास में ऐसी आत्मा है जो कभी नहीं बुझ सकती। थोड़े हैं वे लोग जो सकरे मार्ग पर चलेंगे, और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमको पूरे तरीके से लैस होके सदा रहना है, सदा रहना है। आत्मा की तलवार हमसे कभी अलग न होने पाए, कभी हमसे अलग न होने पाए। वही परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तलवार, और इसमें लिखा है कि साथ ले जाएं। आत्मिक हथियार जो वे साथ ले जाएंगे वे उनके शारीरिक कपड़ों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहाँ जो कपड़े का वर्णन किया गया है, इसलिए वचन कहता है तलवार ना हो तो वे अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। ये वचन कहता है तलवार अगर तुम्हारे पास में ना हो तो कपड़े बेचकर वो तलवार को मोल ले। यानी यीशु मसीह ने प्रोविज़न ही की थी, वैसी प्रोविज़न था यीशु मसीह का कि उनके लिए आत्मिक तलवार किस तरीके से पहले से तैयार करके रखे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तलवार लेकर जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक रूप से तलवार से पूरे तरीके से लैस करके रखा था। आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, ऐसी वैसी तलवार नहीं। आत्मिक तलवार पहले से परमेश्वर ने उन्हें सौंप रखी थी और उसका उपयोग करने को यीशु मसीह उन्हें कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोविज़न परमेश्वर ने किया वो केवल आत्मिक तलवार का था। 37वां वचन अभी हम देखेंगे उसका। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा और उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। जानता था यीशु मसीह सब कुछ, पहले से जानता था यीशु मसीह कि उसके साथ में क्या होने वाला है, पर वो पूरे तरीके से आत्मा की तलवार उसके पास में थी, विश्वास का टोप उसके पास में था, जो इफिसियों 17 में हमने पढ़ा, इफिसियों 5:17 में हमने देखा, यहाँ पर 6:17 में हमने देखा। वो 14 से ही शुरू हो जाता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। सत्यता से अपनी कमर कसकर। यीशु मसीह ऐसे ही क्रूस पर नहीं चले गए। उन्होंने रात को गेत्सेमनी बाग में पूरी तरीके से अपनी आत्मा को तैयार किया, पूरी तरीके से आत्मिक तलवार को अपने पास में उन्होंने ये करके रखा। रोज ही प्रार्थना करते थे, पर उस दिन वो बहुत विचलित थे ना, यानी उनका जो पसीना है वो खून बन के टपक रहा था। परंतु फिर भी उस समय सत्यता से अपनी कमर कसकर, हमें भी ये समय का सामना करना है, हम भी ये समय पे गुजर सकते हैं, और इसलिए सत्यता से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, दिखावे के लिए धार्मिकता नहीं, दिखावे के लिए धार्मिकता नहीं, हमें सचमुच में जो
यीशु मसीह की धार्मिकता को हमको पहन लेना है, जिसने अपने परमेश्वर के एक भी इच्छा को नीचे नहीं गिरने दिया। व्याकुल जरूर हुआ, पर इसलिए उसने, जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया, और इसलिए अब हमको उसी पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। किस तरीके से हम दुष्टता की शक्ति को हरा सकेंगे, ये पिता परमेश्वर वहाँ पे बताते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए शुरू से सारी बातें हमको बता के रखी है। जिस तरीके से यीशु मसीह के उम्मीद के मुताबिक अपनी पीड़ा को वो जान रहा है, और इसलिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा 37वां वचन अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से वो परमेश्वर कहते हैं कि अपराधियों के साथ में गिना जाएगा, और ये पूरा होना मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखा है वो बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। वो असली तलवार की बातें कर रहे थे, और पिता परमेश्वर उनसे आत्मिक तलवार की बातें कर रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, समय हो गया है, जैसी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, हम जल्दी से देखेंगे यशायाह 53 का 12 हम जल्दी पढ़ लेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, और तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हम सब लोगों के लिए वो विनती करता रहा, और आज भी परमेश्वर के सामने वो हमारे लिए कटोरा के अपने खून का कटोरा लेकर आज भी पश्चातापी मन से प्रार्थना कर रहा है, पिता परमेश्वर एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। और पीड़ाओं को सहता रहा। हमने अपने प्राप्त मरने के लिए उसे ढकेल दिया। हमारे पापों के कारण हमने उसे उसके पापों के लिए, मृत्यु के लिए उसको ढकेल दिया। और हम देखते हैं कि मरने के लिए उसे उंडेल दिया, ढकेल नहीं दिया, उंडेल दिया। जैसा जल उंडेला जाता है, उसके लिए भजन संहिता 22 का 14 हम जल्दी से पढ़ लेंगे, हालांकि बहुत जल्दी भजन संहिता 22 का 14 किस तरीके से अर्थ उंडेला जाता है, ये परमेश्वर के लिए पहले से यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है। मैं जल के समान बह गया, मैं जल के समान बह गया, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, जो खुद वचन था, जो यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। उसकी ये दर्द भरी ये है कि वो मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, क्योंकि क्रूस पर जो अपराधियों को टांगा जाता था ना, उनको पैरों और हाथों में खीले नहीं लगाए जाते थे, सिर का कांटों का मुकुट नहीं पहनाया जाता था, बड़े बड़े खीलों से उनको ठोका नहीं जाता था, उनके हाथ पैर को, उनको सिर्फ बांध दिया जाता था। पर यीशु मसीह ही थे जिन्हें कांटों का ताज भी पहना दिया गया, हाथों और पैरों में बड़े बड़े कीले भी ठोक दिए गए। और इसलिए लिखा है कि मैं अर्ध के समान उंडेल दिया गया, मैं जल के समान बह गया, जल के समान उसका लहू बह गया पूरा का पूरा, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। इतने बड़े बड़े खीले ठुकने से किसका वो रह सकता है? ये तो अच्छे तरीके से मेडिकल इसमें अपने रेणुका है, वो जानती है कि क्या हुआ होगा, क्या उसकी एक भी हड्डी कामयाब बची होगी?
उसके एक एक जोड़ उखड़ गए और मेरा हृदय मोम हो गया। भाला छेदा गया आखिरी में उसके हृदय में, मरा है या नहीं मरा है देखने के लिए, और उसमें केवल पानी पानी और पानी ही निकला। इसलिए कहा है कि मैं जल के समान बह गया। और यहाँ पे यही है, आज हमने जो पढ़ लिया है, और हमारे पापों के लिए उसने बलिदान किया गया और वह उसके रक्त से संबंधित था। जो उसका बलिदान था ना, पापों से बलिदान को संबोधित जो किया जाता था ना कि पापों के लिए बलिदान का बकरा तैयार है, मेमना, तो वो उसके रक्त से संबंधित था। एक एक रक्त का, लहू का कतरा कतरा उसने हमारे अपने जीवन के लिए बहा दिया। हमारे पापों के क्षमा के लिए उसने पाप अपने ऊपर उठा लिए, पूरे पाप अपने ऊपर उठा लिए और हमें हमेशा के लिए क्षमा प्रदान की। और इसलिए हमें भी जब जिस तरीके से वो अपने चेलों को भेजता है, आज उसने हमको भेजा है, आज उसने हमको भेजा है कि हम परमेश्वर के किस तरीके से लोगों के सामने किस तरीके से पेश करते हैं, कैसे पेश करते हैं हम। वो पिता परमेश्वर के लिए हम चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, हम पूरे तरीके से जल के समान उंडेल दिए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि जब हम आपके सिंहासन के सामने उपस्थित हो सके पिता। और पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर ऐसा बलिदान चढ़ा सके जो आपको पसंद है। आप हमेशा यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम केवल और केवल आत्मिक वचनों से घिरे रहें, आत्मिक वचनों को बोलते रहें, आत्मिक वचनों को शेयर करते रहें, और केवल शेयर करने वाले नहीं बल्कि उसको अपने हृदय में पूरे तरीके से ढालने वाले और अपने आप को उसी तरीके से काम करने वाले जो यीशु मसीह ने किया उस तरीके से हम काम करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, जो लोगों को ज़रूरत है हमारी, उनके पीछे हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के समय के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि ये समय पिता परमेश्वर आपने हमें दिया कि आज हम पिता परमेश्वर आपके वचन को समझ सके, आपके वचन को बोल सके और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसी तरीके से हम काम करने वाले हो सके। ये असली प्रार्थना है पिता कि हम केवल सुनने वाले नहीं, हम केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमारा हर एक वचन आपको पसंद, आपका हर एक वचन पिता परमेश्वर ऐसा हो जो हमें पिता परमेश्वर सिखाने वाला हो और वो सिखा कर हमें पूरे तरीके से इस लायक बनाए कि हम पिता परमेश्वर के पास में जाने वाले हो सके, अनंत जीवन का राज्य हम पाने वाले हो सके, सकरे रास्ते पर हम चलने वाले हो सके, कठिन रास्ते पे हम चलने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर खुद हमारा पिता जो है वो कठिन मार्गों पे चला है। वो कभी भी सुख की नींद उन्होंने नहीं की, वो कभी भी बड़े बड़े घरों में नहीं रहे, वो कभी भी अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़े, आराम के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि उन्होंने तो अपने जीवन को पूरे तरीके से अर्ध की तरह हमारे लिए उलट दिया पिता परमेश्वर। और हमें पिता परमेश्वर केवल और केवल वचन रूपी तलवार अपने साथ में रखने को कहा पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर वो पीसफुल जीवन हम भी जीने वाले हो सके। ऐसा पीस जो पिता परमेश्वर ये दुनिया हमें नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो ये दुनिया हमें नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो परमेश्वर ही केवल हमें दे सकता है, उसी के पीछे पीछे हम जाने वाले हो सके पिता। हम हमेशा आपके साथ में रह के आप ही के इच्छा के अनुसार काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को पिता परमेश्वर अपने लिए पिता परमेश्वर यूज़ कर पिता, ताकि हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने अपने चेलों को पिता परमेश्वर लोगों के बीच में भेजा पिता परमेश्वर, हमें भी आप अपने काम के लिए लोगों के बीच में भेजने के लिए स्वीकार कर पिता, ताकि हम भी अपने चैन आराम को छोड़कर
कुछ समय के लिए क्यों न हो, कुछ दिन के लिए क्यों न हो पिता, हम भी आपके काम के लिए निकल पड़े पिता, आपके पिता परमेश्वर सेवा करने वाले हो सके पिता, यही हम आपसे विनती करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर यहाँ पे जमा है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता परमेश्वर जो हम वचन को बोल रहे हैं उसके लिए वो हमें प्रार्थना में उठा के रखे हैं, उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीषों को मांग लेते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा ये जो बोलना है वो केवल और केवल खटखटाना नहीं है पिता, बल्कि पिता परमेश्वर आपके साथ हमें रह के, आपके साथ में चल के हमें पिता परमेश्वर जो वचन लोगों को सुनाना है वो काम हम करने वाले हो सके पिता, लोगों को हम वचन सुनाने वाले हो सके, हमारे लोगों को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके वचन को नहीं सुना उन तक हम पहुंचने वाले हो सके, और उनको आपके वचन का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें हमेशा पिता परमेश्वर, चाहे हम मुसीबत में क्यों न हो, चाहे हम तकलीफ़ में क्यों न हो, चाहे हम कठिनाई में क्यों न हो, सभी लोग जितने भी पिता परमेश्वर आपके पास आना चाहते हैं, अनेक कठिनाइयों से गुजरते हैं, पर परमेश्वर हम सब के लिए मार्ग तैयार करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर बीमार लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, जो डेंगू से पीड़ित है पिता, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है पिता, डेंगू से लोग जो पीड़ित है पिता, अलग अलग तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं पिता, बुखार से गुज़र रहे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को और भी अलग अलग किस्म की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके अधीन रखते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता इन सब के साथ हो, इन सब को आप 100% चंगाई देना पिता, ताकि पिता परमेश्वर ये सब बढ़कर आगे आपके भवन में आकर आपके लिए काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना हमारे उद्धारक और एकमात्र जीवित खुदावंद के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर के नाम से। थैंक यू रेणुका, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर जमा है। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।